अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बदरिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे अज़ीज़ मुकर्रम नकीबो, मेरे मोहतरम ख़तीबो, हजूर की उम्मत के सनाखानो, जैसे एक टीचर सुबह सुबह लड़कों से पीटीसी करवाता है, उठक बैठक करवाता है। पीटीसी मास्टर को कहें भाई ये क्या कर रहे हो, वो कहता है मौलाना मैं चाहता हूँ ये जिस्मानी तौर पर फिट हो जाएं, इसीलिए पीटीसी करवा रहा हूँ। किसी माँ से पूछो कि अपने बच्चे को सुबह सुबह बिस्तर से उठा के ठंडे पानी से गुस्ल क्यों करवाती है, वो कहती है मौलवी जी मैं चाहती हूँ बेटा स्कूल जाए, डॉक्टर बन जाए। किसी मेजर से पूछो जनाब अपने फौजी जवानों को जंगलों में जाकर इनको लड़ाते क्यों हो, वो कहेगा मौलवी हम प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि मुखालिफ फौज के सामने ये उनका डट कर मुकाबला करें। ऐसे ही अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सूरत बकरा दूसरा पारा 183 नंबर आयत। अल्लाह फरमाता है ओ ईमान वाले लोगो, मेरे नबी के उम्मतियों, मैंने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए हैं। अल्लाह क्यों फ़र्ज किए हैं? अल्लाह फरमाता है ये समझना नहीं कि तुम्हारे ऊपर फ़र्ज किए हैं, ना ना कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे से जितना पहले उम्मतें आई हमने उनको भी रोज़े दिए थे। अल्लाह क्यों? जैसे माँ कहती है बेटा डॉक्टर बने, जैसे पीटीसी मास्टर कहता है कि लड़का सेहतमंद बने, जैसे आर्मी वाला कहता है कि ये मुखालिफ फौज का मुकाबला करें, अल्लाह तू जो कहता है महीने के रोज़े रखो, वजह क्या है? अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, मैं चाहता हूँ तुम तकवे वाले बन जाओ, तुम कामयाब बन जाओ, कामरान बन जाओ। तो मेरे भाइयों ये रमज़ान का महीना आ रहा है, ओ मेरे नकीब भाइयों, मेरे मोहतरम आलमो खतीबो, नबी के नात खानो, ये रमज़ान के 30 रोज़े हैं और सुबहान अल्लाह इस 30 का अदद में आप गौर करें, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे जवान हैं, ये 30 का अदद भी बड़ा अजीब है। मसलन जन्नत की सीढ़ियाँ भी 30 हैं, कुरान के सिपारे भी 30 हैं, और मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब आएंगे, 30 झूठे आएंगे, हर दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, लेकिन सुन लो खातमुन नबीयीन तो मैं हूँ, वो भी 30 झूठे होंगे। आप 12 महीने में गौर करें तो 4 महीने 30 दिनों पर आती हैं, मसलन सितंबर का महीना, अप्रैल का महीना, जून का महीना और नवंबर का महीना, ये भी 30 ही हैं। और अगर आप गौर फरमाएं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी 30 चीज़ों से पाक है। आप कहेंगे मौलवी वो कैसे, तो मैं अर्ज कर देता हूँ। अल्लाह समद, अल्लाह किसी के से सवाल नहीं करता। नंबर 2 लम यलिद, नंबर 3 वलम यूलद, उसकी माँ भी कोई नहीं, उसका बाप भी कोई नहीं। नंबर 4 वो बच्चों से भी पाक है, उसके पास जुल्म भी कोई नहीं, वो हसद भी नहीं करता, वो हिरस भी नहीं करता, वो गुनाह भी नहीं करता। नंबर 9 वो तौबा नहीं करता। नंबर 10 वो इनकसारी नहीं करता। नंबर 11 वो आजिज़ी से पाक है, वो बेचारगी से पाक है, वो बेबसी से पाक है, वो मियाँ वो मजबूरी से पाक है। मेरा अल्लाह किसी का जिक्र नहीं करता।
करता, वो किसी का चाहे तो शुक्र नहीं करता, वो किसी की फिक्र से पाक है, वो इस्तगफार से पाक है। नंबर 19 वो हाथ फैला हाथ से पाक है। नंबर 20 वो हाथ फैलाने से पाक है। वो दुआ नहीं करता, वो खाने से भी पाक, वो पीने से भी पाक, आप जानते होंगे वो सोने से भी पाक, ये भी आपको भरपूर पता होगा, वो भूख से भी पाक, वो प्यास से भी पाक, वो नींद से भी पाक, वो इल्तजा करने से पाक, वो गुजारिश करने से पाक, वो इबादत से पाक, वो किबला किसी से मदद तलब नहीं करता, और वो मरने से भी पाक है। ये 30 चीज़ों से मेरा अल्लाह भी पाक है। इसीलिए रमज़ान में हमें 30 रोज़े अता फरमा दिए। अल्लाह अकबर। यहूदियों ने सवाल किया था, आए अल्लाह के नबी, हमें कई रोज़े मिले, किसी को 6 माह के और किसी को पूरे सालों के, किसी को 24 घंटे का रोज़ा, कोई रोज़े में बोल नहीं सकता था, तुम्हें दिन के मिले तो वो भी 30, वजह क्या है? आमना का लाल बा कमाल हुस्न में बेमिसाल मुस्करा पड़ा। फरमाया मियाँ मेरे बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने वो शजरे ममनुआ के करीब जो गए थे वो फल खाया था, उस फल का असर मेरे बाबा जानी के पेट के अंदर 30 दिन रहा था, इसलिए अल्लाह ने उसकी औलाद को भी 30 रोज़े दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत से किसी ने पूछा था, सरकार रमजान के 5 हर्फ हैं, वजह क्या है? आप मुस्करा कर कहने लगे, मियाँ नमाजें भी तो 5 हैं, दीन के बुनियादी अरकान भी 5 हैं, हवा से खमसा भी 5 हैं। उनने कहा जनाब फिर रमजान के 5 हर्फ क्यों हैं? फरमाया हर हर्फ में खजाना है रब का। उनने कहा कैसे? फरमाया पहला हर्फ रे है, इसका मतलब है रज़ाए इलाही का महीना। दूसरा हर्फ मीम है, आला हजरत फरमाते हैं दूसरा हर्फ मीम है, इसका मतलब है मगफरत इलाही का महीना। तीसरा हर्फ जुआद है, इसका माना है जमानत इलाही का महीना। चौथा हर्फ अलिफ है, इसका मानी है उल्फत इलाही का महीना। और मियाँ 5वां हर्फ नून है, फरमाया नूर इलाही का महीना है। ये अल्लाह का नूर भी मिलता है, अल्लाह की मोहब्बत भी मिलती है। इस महीने में रोजेदार को जमानत भी मिलती है, जन्नत की मगफरत भी मिलती है, रजा भी मिलती है। और अली मौला तो कभी कभी ओ मियाँ कूफे के मिंबर पर मुस्करा पड़ते थे, कहते थे वो उम्मतियों यकीन रखो, मेरे आका के गुलामों यकीन रखो जी। क्यों? फरमाते थे अल्लाह हमें ज़रूर बख्शेगा, ज़रूर बख्शेगा। लोग कहते थे अय बाबुल इल्म वजह तो बताइए। फरमाया अगर अल्लाह ने हमें बख्शना ना होता, हमें 3 चीज़ें कभी ना देता। जी कौन कौन सी? फरमाया पहली चीज ये है कि अल्लाह ने हमें खातमन नबीयीन जैसा नबी अता फरमाया। दूसरा ये है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान के रोज़े अता फरमाए। तीसरा ये कि अल्लाह ने हमें सूरत अखलास हमें अता फरमाई। अली फरमाते थे जैसे सूरज निकलने का यकीन है, अली को भी यकीन है कि अल्लाह इन 3 वजह से हमें बख्श देगा। तो मेरे भाइयों, मेरे नकीबों, मेरे बाअमल खतीबो हो, हजूर के सना खानो, ये तकरीर सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेहरबानी कीजिए, तराबियाँ पढ़ते भी हैं, तराबियाँ पढ़ाते भी हैं, तकरीरें करते भी हैं, कभी कभी सुनते भी हैं, ओ मियाँ निकाबत करते भी हैं, सुनते भी हैं। ये चीज़ें तो ज़रूर हैं, लेकिन ये रमज़ान आए आप चलो और कुछ नहीं, 4 चीज़ों पर कंट्रोल कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपको दुनिया आखिरत में कामयाबी देगा। वो कैसे देगा मैं बताता हूँ। 4 चीज़ें बड़ी आसान हैं, वो मैंने पढ़ी हैं। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की आप सीरत पढ़ें। कौन लुकमान है? ये रंग का काला था, हबशी गुलाम था, लेकिन अल्लाह को ऐसा प्यारा लगा, इसके नाम की सूरत अल्लाह ने कुरान में भेजी है, और ये रंग का काला था। और कमाल ये है कि अल्लाह रंग नहीं देखता, बरादरी नहीं देखता। आप गौर फरमाएं तो नजाशी बादशाह भी रंग का काला ही था, हजरत बिलाल
भी रंग के काले थे, और बीबी बतूल की नुकरानी अम्मा फिजा भी रंग की काली थी, और जनाबे वासी जिसने मुसलमा कज़्ज़ाब को फिन्नार किया था वो भी रंग का काला था। जो हजरत इमाम हुसैन का चौकीदार जनाबे जौन था वो रंग का काला था। बहरहाल इस तरफ मैंने नहीं आना। लुकमान अलैहिस्सलाम जो रंग के काले थे, सियाफाम थे, एक दिन तकरीर कर रहे थे, सैकड़ों लोग सुन रहे थे। एक बकरियां चराने वाला गुजरा, उसने आवाज सुनी तो रुक गया, कहता ये तो मेरा यार लुकमान है जो मेरे साथ बकरियां चराता था। तकरीर खत्म हो गई, लोगों से पूछता है ये बताओ ये कौन था जिसकी तकरीर सुनकर तुम नारे मार रहे थे, चीखे मार के रो रहे थे। उन्हें कहा जड़ी तुझे क्या पता, और तुझे क्या पता, ये तो हजरत लुकमान है। कहने लगा हटो हटो वो तो मेरा यार है। लोग हैरान रह गए, भागता भागता जब लुकमान अलैहिस्सलाम को देखा, लुकमान अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, आंखें चार हुई, आपने उसको सीने से लगाया। वो कहने लगा यार तू भी बकरियां चराता था, मैं भी बकरियां चराता था, और तू भी रंग का काला, मैं भी रंग का काला, तुझे अल्लाह ने क्यों इज्जत दी? और रमजान शरीफ का इस्तकबाल करने वालों, आपने फरमाया मियां बिल्कुल ठीक कहता है, अल्लाह ने मुझे 4 वजह से इज्जत दी है, मैंने 4 चीजों पर कंट्रोल किया है। उन्होंने कहा जी कौन सी? फरमाया ओ मेरे दोस्त, मैं पहली चीज ये है कि अपनी आंख की हिफाजत करता हूं, दूसरी चीज ये है कि मैं अपने कान की हिफाजत करता हूं, तीसरी चीज ये है मैं अपने दिल की हिफाजत करता हूं, चौथी चीज ये है मैं जबान की हिफाजत करता हूं। उसने कहा हजूर समझ नहीं आई। फरमाया आंख से गंदी चीज को देखता नहीं हूं, नंबर 2 मैं कान से किसी की गीबत नहीं सुनता, चुगलखोरी नहीं सुनता, गाने नहीं सुनता, दिल की हिफाजत ऐसे करता हूं जब इबादत करता हूं दिल पर कंट्रोल करता हूं, कहीं ये ना हो कि मैं कहूं बस मैं ही इबादत गुजारूं, मैं ही बड़ा खतीब हूं, मैं ही बड़ा नकीब हूं, बस मेरे जैसा तूतिए लिसान तो नात खान कोई नहीं। मैं दिल की भी हिफाजत करता हूं, अल्लाह आवाज दी है तो मेहरबानी तेरी, अल्लाह जज्बा दिया है तो मेहरबानी तेरी। चौथी चीज ये है कि मैं अपनी जबान की हिफाजत करता हूं, इससे किसी का गिल्ला नहीं करता, गीबत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, इसीलिए अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी है। तो मेरे भाइयों, मेरे इज्जतदार साथियों, इन 4 चीजों पर कंट्रोल करो तो इंशाअल्लाह ये रमजान हमारे लिए बख्शिश का महीना बन जाएगा। मेरी तमाम नकीब हजरात, तमाम खुतबा से, तमाम ग्रुप वालों के लिए दुआ है, अल्लाह हम सब की खैर फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क पर जो आलम इस्लाम पर कोरोना जैसी वबा है इसका खात्मा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।